हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, लिसनर्स, लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स। एंड हम रोज़ की तरह वापस आ गए हैं करंट अफेयर्स सेशन को लेके। आपको पता है हम रोज़ यहाँ पर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए उनको डिस्कस करते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इस वक्त भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन है ए मुकुल रोहतगी, सेकंड ऑप्शन है के वेणुगोपाल, थर्ड इज तुषार मेहता एंड फोर्थ इज राजीव महर्षि। तो फटाफट से बताओ कि इस वक्त इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है इन चारों में से। आपको प्रोसेस तो मालूम है, रोज़ का प्रोसेस है ये कि हम आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देते हैं टू थिंक अबाउट द आंसर, ठीक है। बट सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी अभी अटॉर्नी जनरल, एज अटॉर्नी जनरल सर्व करेंगे, ठीक है। इनका 1 साल का पीरियड बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया है। ये 2017 से ही इस पोस्ट पर हैं, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर हैं। एंड अभी रिसेंट में इनको 1 साल, इनका जो टर्म पीरियड है, सर्विंग टर्म पीरियड है, वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एंड ही इज़ अ लीडिंग लॉयर ऑफ द कंट्री। और ये एज अटॉर्नी जनरल, एज आई टोल्ड यू, कि 30 जून 2017 को अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। और इसके जस्ट पहले मुकुल रोहतगी, द ऑप्शन नंबर 1, मिस्टर मुकुल रोहतगी वॉज सर्विंग एज इंडियाज अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और के वेणुगोपाल जो हैं, ही इज़ अ डिफेंडिंग लॉयर, ठीक है, डिफेंडिंग लॉयर हैं यूनियन गवर्नमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। इन सारे केसेस में ही इज़ द डिफेंडिंग लॉयर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड और सेलिब्रेटेड ऑन 16th ऑफ जून? इनमें से कौन सा दिवस 16 जून को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, सेकेंड वर्ल्ड विंड डे, थर्ड वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे एंड फोर्थ इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो जल्दी से सोचो और बताओ कि 16 जून को इनमें से कौन सा डे मनाया जाता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। यस, ये 16 जून को मनाया जाता है। और बाकी ऑप्शंस जो देख रहे हो, ये वर्ल्ड विंड डे जो है ये 15 को मनाया जाता है, ठीक है। ये 15 जून को मनाया जाता है, सारे जून के ही हैं ऑप्शंस में, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे जो है ये भी 15 को ही मनाया जाता है। और इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है उसको 13 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखने वाले डेज़ हैं और ये मोस्ट ऑफ जून के ही हैं, सब आसपास के ही डेज़ हैं। अब फैमिली रेमिटेंस देखो, वैसे फैमिली रेमिटेंस क्या होता है कि ये डे जो है, जो 200 मिलियन माइग्रेंट्स हैं, जो कि 800 मिलियन फैमिलीज़ जो उनके घर पर हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो जो भी कर रहे हैं या फिर उनका फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो जो भी मेजर्स या स्टेप्स लेते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस? इनमें से कौन सी डिवाइस को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ए जर्मी बैन, सेकेंड स्टॉप हीट, थर्ड न्यू वेव एंड फोर्थ इज रोबोट एंजल। इनमें से किसको हाल ही में लॉन्च किया है, जल्दी से बताओ। फिर हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एक्चुअली है कौन, लाइक हु इज सर्विंग दिस पोस्ट करेंटली। तो इसका आंसर है ए जर्मी बैन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, अभी हमने पूछा कि कौन है, सो जी किशन रेड्डी जो हैं वो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है। और जर्मी बैन नाम की डिवाइस इन्होंने इन्वेंट की है, मतलब इन्होंने इन्वेंट नहीं की है, इन्होंने लॉन्च की है। और डेवलप किसने की है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर, किसके एसोसिएशन में? लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया,
ठीक है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली, ठीक है, इनक्यूबेशन सेंटर, अटल इनक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स। इनके साथ में मिलकर इन्होंने मतलब उन टीम्स ने मिलकर के ये डिवाइस डेवलप की है, जर्मी बैन नाम से। देखो जर्मी मतलब इट्स लाइक माइक्रोब्स, ठीक है, जो भी कीटाणु हैं, इनको हिंदी में कह सकते हैं कि जो भी कीटाणु हैं उनको बैन करने के लिए। तो इस समय यू नो कि लाइक कोविड इज स्प्रेड वाइडली ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। तो जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं या फिर क्वारंटीन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर इस डिवाइस का यूज़ किया जा सके। किस लिए यूज़ किया जा सके? टू रिड्यूस द इंसेक्ट्स और टू रिड्यूस द माइक्रोब्स जो भी स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। जो कोविड या कोरोना वायरसेस हैं वो उनका स्प्रेड कम रखा जा सके, उनको स्प्रेड होने से रोका जा सके। और ये डिवाइस जो है वो 99.9% सरफेस माइक्रोब्स को क्लीन करने का दावा करता है, ठीक है, कि मतलब हम 99.9% जो सरफेस माइक्रोब्स हैं उनको ये डिवाइस किल कर सकती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड जेट ज़ीरो प्लान? इनमें से किस कंट्री ने जेट ज़ीरो प्लान हाल ही में लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ए USA, दूसरा है UK, थर्ड है रशिया एंड चौथा है चाइना। तो इनमें से किस कंट्री ने जेट ज़ीरो प्लान को रिसेंटली में लॉन्च किया है? जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है बी, UK, ठीक है। UK ने हाल ही में जेट ज़ीरो प्लान लॉन्च किया है। बेसिकली देखो, इन शॉर्ट बताते हो कि ज़ीरो प्लान है क्या, जेट ज़ीरो प्लान क्या है। जो एविएशन है, ठीक है, एविएशन जेट्स होते हैं, एविएशन जेट्स हैं, तो करीब 2% ऑफ एमिशंस जो हैं वो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, पॉल्यूशन में मतलब पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उनका 2% पार्ट जो है वो जेट एविएशन, जो भी जेट्स हैं एविएशन डिपार्टमेंट के, उनसे आ रहा है, ठीक है, बेसिकली। तो ये चाहते हैं कि हम उन एविएशंस को कम करें, ठीक है, क्योंकि उन एमिशंस को कम करें जो भी उन जेट्स से आ रही हैं, बिकॉज ये एमिशंस ग्रीन हाउस गैसेज एक्सर्ट करती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो आपको पता है कि आपके इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये उन जेट्स को, ऐसे जेट्स उनमें जो इंजन है जिससे ये एमिशंस होते हैं, उनका यूज़ बंद करना चाहते हैं, उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं ताकि ये एमिशन जो है वो ज़ीरो हो सके। और इसके लिए इन्होंने 2050 तक का टाइम लिया है, बिकॉज इनके हिसाब से अगर इस पर कोई भी मेजर नहीं उठाया गया इस चीज़ को लेकर के, तो करीब 300% तक का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको एक्सर्ट करता रहेगा, और ये एमिशंस 300% तक बढ़ जाएंगे एटमॉस्फेयर में। और आप सोच सकते हो कि तब तक पोल्यूशन का लेवल कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये UK का इनिशिएटिव है। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक या ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट MSMEs के लिए लॉन्च किया है? तो फटाक से आंसर बताओ। तो इसका आंसर है सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हाँ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। सुरक्षा सैलरी अकाउंट, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स है, उनको लोन चाहिए या अपने क्रॉप्स ग्रो करने के लिए या वॉट एवर बिजनेस दे आर गोइंग टू डू, उसके लिए जो उनको अपना अमाउंट सेव रखना है, तो ये उनको एक अच्छा सैलरी अकाउंट देंगे जिसमें वो 20,000 अराउंड डेली निकाल सकते हैं। 50,000 तक का अमाउंट निकालने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए कोई तरीके का टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा, और बहुत सारी और सुविधाएं हैं जो वो इसके थ्रू वो
देना चाहेंगे। कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं वो, ये अकाउंट्स, आउटलेट्स बनाए जाएंगे, एटीएम्स बनाए जाएंगे, वो कहीं से भी जैसे कि नॉर्मली एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे जमा करके आप निकालते हो, ऐसे ही वो इस पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट में अपने पैसे जमा करके निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिनको याद कर लो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ अनुब्राता विश्वास हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, नोट कर लो। स्टैटिक का क्वेश्चन भी आ सकता है और करंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ वन क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020? तो किसे मिला है क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप? फर्स्ट ऑप्शन इज शेफ अंगद सिंह राणा, सेकंड इज शेफ वैभव भार्गवा, थर्ड इज शेफ जोगेश अरोड़ा एंड फोर्थ इज शेफ सलील फडनिस। तो इनमें से किसको मिला है ये? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज शेफ अंगद सिंह राणा। शेफ अंगद सिंह राणा को क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, और देखो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं वैसे, बट स्टिल यू मस्ट नो कि ये अवार्ड जो है न्यूजीलैंड का फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन है। ठीक है, क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप, और ये इंडिया में हेल्ड किया गया है। इट इज़ हेल्ड इन इंडिया, इट वाज हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, और प्राइस किसको मिला है ये आप समझ ही गए। बहुत सारी कैटेगरीज थी, बहुत सारे शेफ्स ने रजिस्टर किया था, कुछ लोग उनमें से फिर नॉमिनेट हुए थे एंड देन दिस गाय वन दिस अवार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी इनमें से किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? और ऑप्शन है EPFO, सेकेंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है FDI एंड फोर्थ ऑप्शन है नाबार्ड। तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट? तो इसका आंसर है ए, EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है। बेसिकली नाम से पता चल रहा है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट, कहीं से भी क्लेम सेटलमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में जाके XYZ वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अपना क्लेम सेटल कराने के लिए। तो एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी है वो EPFO ऑफिसेस टू सेटल ऑनलाइन क्लेम्स फ्रॉम एनी ऑफ इट्स रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री के किसी भी रीजनल ऑफिस में जाके आप अपना क्लेम सेटल करवा सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज जॉइंड GPAI रिसेंटली एज अ फाउंडिंग मेंबर? इनमें से कौन सी कंट्री ने GPAI को रिसेंटली में फाउंडिंग मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है? ऑप्शन है ए सऊदी अरेबिया, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड है पाकिस्तान एंड फोर्थ है यूक्रेन। तो जल्दी से सोचो एंड बताओ। वेल, इसका आंसर है बी, इंडिया। इंडिया ने एज अ फाउंडिंग मेंबर GPAI को ज्वाइन किया है। अब GPAI क्या है भाई? GPAI फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको ज्वाइन किया है इंडिया ने एज अ फाउंडिंग मेंबर रिसेंट में। ठीक है, और इसके साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। GPAI हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग इकोनॉमीज, जिसमें UK है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरोको, सिंगापुर, इटली, जापान, USA, मैक्सिको, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। ये सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर, और इंडिया एज आई टोल्ड यू अभी रिसेंट में उसने एज अ फाउंडर एंड मेंबर ज्वाइन किया है। ठीक है, बेसिक काम क्या है? डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु बिकेम फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम द डिस्टिंग्विश्ड यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री अकेडमी? इनमें से कौन पहला सिख ऑब्जर्वेंट बना है जो यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट हो गया है? ऑप्शन है हरनीत कौर वालिया, सेकंड है अनमोल नारंग, थर्ड है मंजीत के गिल एंड फोर्थ है नवजोत कौर। इनमें से कौन ग्रेजुएट हुआ है US मिलिट्री अकेडमी से? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, अनमोल नारंग। या शी इज़ अ लेडी, शी इज़ अ सिख लेडी, और
ये अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुई हैं। शी बिकेम द सेकेंड लेफ्टिनेंट, ठीक है, बहुत सारे लेफ्टिनेंट्स पास आउट हुए हैं एंड शी बिकेम द सेकेंड लेफ्टिनेंट, और इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। एंड ऑल्सो उनको ऐसा लगता है, एंड शी सेड इट इन अ स्टेटमेंट, कि अगर हम कॉन्टिन्यूस ऐसे एफर्ट करते रहेंगे तो मेरी कम्युनिटी के बारे में या हमारी कम्युनिटी या हमारे रिलीजन के बारे में अमेरिका को और भी चीज़ें पता चलेंगी कि मतलब किस टाइप के लोग हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और शी वॉज ग्रोन अप इन रॉजवेल जॉर्जिया, ठीक है, शी वॉज ग्रोन अप देयर एंड शी वॉज अमंग 1100 candidates who graduated at the Premier Institution campus in New York with the rank of second lieutenant, as I told you, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which security force has launched surveillance robot Captain Arjun? इनमें से किस सिक्योरिटी फोर्स ने सर्वेलियंस रोबोट लॉन्च किया है कैप्टन अर्जुन के नाम का? तो फर्स्ट ऑप्शन है आईटीबीपी, सेकंड ऑप्शन है सीआईएसएफ, थर्ड ऑप्शन है सीआरपीएफ एंड चौथा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इनमें से किसने लॉन्च किया है, जल्दी से सोचो। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है सर्विलियंस रोबोट कैप्टन अर्जुन। बेसिकली काम क्या है, देखो ट्रेन से बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं इधर उधर, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स हों, चाहे वो स्टक पीपल हों जो भी अपने दूसरे स्टेट में रुक गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड। आपको पता ही है कि ट्रेन और ऑल सब बंद हो गई थी। तो नाउ व्हेन इट्स रिज्यूम्ड, ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये सर्विलियंस रोबोट इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज देखो अगर कोई पहुंचता है किसी स्टेशन पे तो उसका थर्मल चेक हो रहा है, ठीक है। थर्मल चेक इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि हाँ इसको अगर टेम्परेचर है तो मे बी ही हैज़ कोविड, ठीक है, सिम्टम हो सकता है वो इसका। तो अब वो करने के लिए कोई इंसान चाहिए। अगर कोई इंसान बार बार उसकी चेकिंग कर रहा है तो हो सकता है कि वो भी इफेक्ट हो जाए अगर वो कोविड पेशेंट के संपर्क में आता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ये रोबोट डेवलप किया है जो थर्मल चेक करेगा एंड इट विल डिस्प्ले एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ इस इंसान को टेम्परेचर है और हो सकता है कि इस इंसान को कोविड हो, और उस अकॉर्डिंग फिर आगे के मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो द कैमराज इंस्टॉल्ड ऑन द कैप्टन अर्जुन यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम टू ट्रैक सस्पिशियल एंड एंटी सोशल एक्टिविटी, ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज से भी किया गया है। ऑफकोर्स जो उसमें कैमरास लगे हुए हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम पर वर्क करते हैं, और अगर किसी भी टाइप की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है या एंटी सोशल एक्टिविटी होती है ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स और एनीवेयर एल्स तो वो उसका इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपको क्वेश्चंस सारे बहुत अच्छे से आ रहे होंगे और जल्दी से एकदम फटाफट से रिकॉल भी कर पा रहे होगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो अपने एग्जाम्स के लिए यहीं से प्रिपेयर होते रहोगे। करंट अफेयर्स का पार्ट तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, दैट तो आई कैन गारंटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यू नो व्हाट टू डू, ठीक है। यू कैन कॉमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग।